कभी कभी जिंदगी हमें वहां खड़ा कर देती है जहां उम्मीद खत्म और सवाल शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप लगातार सोचते हैं वही आपकी हकीकत बनता है? अर्जुन भी नहीं समझ पा रहा था कि उसकी सोच ही उसकी किस्मत लिख रही है, जब तक एक दिन सब कुछ बदल नहीं गया। अर्जुन एक आम इंसान था, ना बहुत अमीर ना बहुत खुश। हर सुबह उठता, वही थकी हुई आंखें, वही भारी मन। उसकी जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं दिखता था, लेकिन कुछ भी सही भी नहीं था। नौकरी थी पर मन नहीं लगता था, घर था लेकिन सुकून नहीं। लोग आसपास थे, फिर भी अंदर एक अजीब सी खालीपन थी। सबसे ज्यादा जो अर्जुन करता था वो था सोचना कि काश मेरी जिंदगी अलग होती, काश मेरे पास ज्यादा पैसे होते, काश मैं इतना कमजोर महसूस ना करता। लेकिन ये सारे काश उसके मन में एक डर के साथ आते थे, डर कि ये सब कभी नहीं होगा। अर्जुन का दिमाग हर समय यही सवाल पूछता रहता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब बॉस डांटता तो अर्जुन सोचता, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। जब कोई और तरक्की करता तो अर्जुन सोचता, मैं पीछे ही रह जाऊंगा। जब कोई सपना आता तो दिमाग कहता, छोड़ यार, ये तुम्हारे बस का नहीं। उसे नहीं पता था कि ये सोच सिर्फ सोच नहीं थी, ये उसके जिंदगी का ब्लूप्रिंट बन रहा था। एक शाम बहुत थका हुआ अर्जुन एक पुराने पार्क में बैठा था। आसमान में हल्की बारिश हो रही थी, लोग आ जा रहे थे और अर्जुन बस खुद से लड़ रहा था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो आदमी शांत था, बहुत शांत, मानो जिंदगी ने उसे तोड़ने की कोशिश की हो, लेकिन वो टूटा नहीं। अर्जुन खुद नहीं जानता क्यों, लेकिन उसने उस आदमी से बात शुरू कर दी। अर्जुन बोला, मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या सच में, या ऐसा तुम सोचते हो? ये सवाल अर्जुन के अंदर कहीं चुप गया। अर्जुन बोला, सोचने से क्या फर्क पड़ता है, हकीकत तो वही है जो दिख रही है। बूढ़े आदमी ने जमीन से एक पत्थर उठाया और कहा, ये पत्थर अभी तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि मैंने इसे पहले उठाने का सोचा। बिना सोचे कुछ भी नहीं होता। फिर उसने कहा, जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही है, जो तुम रोज अपने मन में उठाते हो वही धीरे धीरे तुम्हारे हाथ में आ जाता है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तो आप ये कह रहे हैं कि मेरी सारी परेशानियां मेरी सोच की वजह से है? बूढ़ा आदमी बोला, नहीं, लेकिन तुम्हारी सारी ताकत तुम्हारी सोच में ही छुपी है। उसने अर्जुन को एक छोटा सा अभ्यास बताया। अगले 21 दिन तुम अपने मन की हर बात पर ध्यान देना। जब भी दिमाग बोले कि तुम असफल हो तो उसे रोकना। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जब भी डर आए तो खुद से कहना, मेरे लिए भी रास्ता बनेगा। अर्जुन को ये सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसके पास खोने के लिए था ही क्या। उस रात घर जाकर उसने पहली बार खुद से एक सवाल पूछा,
अगर मेरी सोच सच में सब बदल सकती है तो मैं अब तक खुद के खिलाफ ही क्यों सोच रहा था। पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। दिमाग बार बार पुराने रास्ते पर जाता, नकारात्मक बातें खुद ब खुद आती, लेकिन अर्जुन रुकता, खुद को पकड़ता और धीरे से कहता, नहीं, मैं ये सोच नहीं चुनता। हर सुबह उठकर वो एक बात बोलता, आज कुछ अच्छा होगा, चाहे उसे यकीन हो या नहीं। कुछ हफ्तों बाद छोटी छोटी चीजें बदलने लगी। अर्जुन का चेहरा थोड़ा हल्का रहने लगा। वो ज्यादा ध्यान से काम करने लगा। लोगों से बात करने का तरीका बदल गया और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को कम आंकना बंद कर दिया। बॉस ने पहली बार उसकी तारीफ की। एक नया मौका मिला, एक नई जिम्मेदारी। ये कोई जादू नहीं था, ये सिर्फ एक बदली हुई सोच थी। अर्जुन को तब समझ आया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली मतलब ये नहीं कि आप बस सोचो और सब मिल जाए, बल्कि ये कि आप जैसा सोचते हो वैसे बनते जाते हो, और जैसे बनते जाते हो वैसी ही जिंदगी खींच कर आती है। आज अर्जुन की जिंदगी परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो शांत है, क्योंकि अब उसे पता है कि उसकी सोच उसकी दुश्मन नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आज आप भी जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां अर्जुन खड़ा था, तो ये याद रखिए, आपकी सोच सिर्फ ख्याल नहीं है, वो बीज है, और आप रोज तय करते हैं कि उस बीज से डर उगेगा या एक बेहतर जिंदगी। आज से बस एक चीज बदल कर देखिए, अपने आप से बात करने का तरीका, और देखिए जिंदगी कैसे जवाब देती है, क्योंकि जब सोच बदलती है तो किस्मत को भी बदलना पड़ता है। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो इसे अपने दिल में रखिए, और याद रखिए, बेटर लाइफ की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है।